दोस्तों, CAA को लेकर बहुत कुछ बोला जा रहा है और आगे चुनाव के दौरान बहुत कुछ बोला भी जाएगा। लेकिन वाकई में जो बात जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ ने बोली है, वो बात ना केवल सुनी जानी चाहिए बल्कि बहुत आराम से बैठकर समझी भी जानी चाहिए। क्या CAA केवल और केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला एक कानून बनकर रह गया है? CAA लागू करने से पहले इसकी बारीकियों के बारे में क्या पढ़ा गया, क्या समझा गया, क्या केवल ये चुनावी हथियार था? इसे लेकर दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया में तहलका मचा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो 2020 का है, लेकिन क्योंकि CAA कानून 2019 से ही लोकसभा में पारित हो गया था, तो देश को पता ही था कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो उसे एक साल बाद का ये वीडियो है, जिसमें DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं सोशल मीडिया में। आप चाहे तो इसको सुन सकते हैं। इसकी जो बारीकियां हैं वो मैं आपको सामने रखूंगी। बहुत ही समझदारी से आसान भाषा में अभिनव चंद्रचूड़ इस CAA की खामियां हमारे सामने रखते हैं। शुरुआत अभिनव चंद्रचूड़ इतिहास से करते हैं कि कैसे इतिहास में नागरिकता किसे मिले, कैसे मिले, इस बात का खास ख्याल रखा गया। उसके बाद अभिनव चंद्रचूड़ यह जो कानून 2019 में बनाया गया, जिसको अब मोदी सरकार ने लागू कर दिया है, इसके धागे खोले। CAA पर अभिनव चंद्रचूड़ क्या कहते हैं, सुनिए। CAA हर लिहाज से असंवैधानिक है क्योंकि ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। जैसे यहूदियों को बाहर रखा गया है, जो लोग इसके जवाब में कहते हैं यहूदियों के पास इजराइल है, पर यहूदी तो भारत में भी हैं। इस तर्क में तो ईसाइयों और बौद्धों के पास भी अपने देश हैं। यह कहाँ का सेंस है उन लोगों का जो भगवान को मानते ही नहीं? क्या उन्हें इससे अलग रखा जाएगा? CAA से उन मुस्लिमों के समुदाय को भी बाहर रख दिया गया जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक माने जाते हैं, जैसे अहमदिया और हजारे। भारत के दूसरे पड़ोसी मुल्कों तक को CAA से अलग रख दिया गया। अगर किसी दूसरे देश से आए नागरिक को भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे 11 साल भारत में रहना होता है, लेकिन CAA के तहत आवेदन देने वाले के लिए यह वक्त केवल 5 साल का है। सोचिए, एक पारसी जो ईरान में सताया गया है, उसे भारत की नागरिकता पाने के लिए 11 साल इंतजार करना होगा। लेकिन वही पारसी अगर अफगानिस्तान से भारत आता है तो उसे 5 साल में नागरिकता मिल जाएगी। तब क्या हो अगर आप अनाथ हैं, आपको यह पता ही ना हो कि आपके माता पिता का धर्म क्या था। दोस्तों, जो बात अभिनव चंद्रचूड़ ने बोली है वो बारीकियां हैं जिसको लेकर विपक्ष और सामाजिक संगठनों के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि CAA मात्र एक समुदाय को खुश करने के लिए तो नहीं लागू किया जा रहा चुनाव से पहले, कि देखिए हमने जो कहा था हमने कर दिया। क्योंकि एक मैसेज डिलीवरी भी होती है ना। बहुत सारी चीजें जब आप लागू करते हैं या बहुत सारी चीजें आप वापस लेते हैं, तो क्योंकि ये जो कानून है इसकी बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो क्या ये बारीकियां जो DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ बता रहे हैं, इसका ध्यान नहीं रखा गया? और बहुत सारे अंधभक्त अब इस बात को लेकर भी DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ पर उनकी ट्रोलिंग करेंगे या उनको तमाम तरह के अपशब्द बोलेंगे कि अरे कल का आया, इसे क्या पता। तो उनके लिए मैं बता दूं दोस्तों, अभिनव चंद्रचूड़ बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है। वो आरक्षण जैसे मुद्दों पर किताब लिख चुके हैं और अपने पिता की तरह DY चंद्रचूड़ की तरह हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं और बाकायदा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ऑफर उन्होंने ठुकराया हुआ है। तो जिसके पिता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके बच्चों को क्या सानिध्य मिला होगा और किस लेवल की एजुकेशन मिली होगी, ये तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों। वैसे आप इस नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे हैं खबरीलाल TV। मैं हूं आकांक्षा। धन्यवाद।